ब्राह्मण और धूर्त। किसी गांव में कश्यप नाम का एक धार्मिक ब्राह्मण रहता था। लोगों के घरों में पूजा कराना और मंदिर की देखभाल करना उस ब्राह्मण का काम था। एक बार किसी परिवार ने उस ब्राह्मण को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। ब्राह्मण उस परिवार के घर पहुंचा और हंसी खुशी पूरे आदर सत्कार के साथ उसने भोजन ग्रहण किया। जाते वक्त ब्राह्मण को उस परिवार ने एक बकरा तोहफे में दिया। पंडित जी, आप हमारे घर पधारे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, कृपया इसे भी ग्रहण करें। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी। चलिए, अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। ब्राह्मण उस बकरे को देखकर बहुत खुश था। बकरे को लेकर कश्यप अपने गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और सुनसान था। उसे लगा कि रास्ते में कहीं जंगली जानवर ना आ जाएं, इसलिए उसने बकरे को अपने कंधे पर बिठाया और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ा। तभी 3 धूर्तों की नजर ब्राह्मण पर पड़ी। उन तीनों ने ब्राह्मण के पास बकरा देखा और बस बकरे को देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। तीनों ने ब्राह्मण से वो बकरा कैसे हत्याया जाए इसका उपाय सोचा। बहुत देर आपस में कुछ बातचीत करने के बाद एक धूर्त ने अपना वेश बदल दिया और दूसरे रास्ते से ब्राह्मण के आगे जा पहुंचा और वहां जाकर ब्राह्मण का इंतजार करने लगा। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो धूर्त उससे बोला, अरे पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हो आप? ब्राह्मण होकर इस कुत्ते को कंधे पर बिठा ले जा रहे हो। छी 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 छी, ऐसा गंदा काम आप कैसे कर सकते हो? धूर्त की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हैं? अरे बालक, अंधे हो गए हो क्या? मेरे पीठ पर जो बैठा है वो कुत्ता नहीं, बकरा है। ब्राह्मण की बात सुनकर धूर्त फिर बोला, अरे पंडित जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, अगर आपको ये कुत्ता नहीं बकरा लग रहा है तो ले जाइए इसे कंधे पर। मुझे क्या, मैंने तो ब्राह्मण जानकर आपका धर्म नष्ट ना हो इसीलिए बता दिया था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधे पर ले जाना है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? जाइए जाइए। धूर्त की बात को अनसुना कर ब्राह्मण आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे चलने पर ब्राह्मण को दूसरा धूर्त मिला। उसने भी इसी प्रकार बातें की। अरे पंडित जी, ये कुत्ता अपने कंधे पे काहे लिए जा रहे हो भाई? दूसरे धूर्त की बात सुनकर इस बार ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया। अरे तुम सब का दिमाग खराब हो गया है, बकरे को कुत्ता बता रहे हो? चलो हटो यहाँ से, हटो। कुछ और आगे चलकर तीसरा धूर्त टकरा गया। उसने भी पहले 2 धूर्तों की तरह ब्राह्मण के बकरे को कुत्ता बता दिया। अब तो ब्राह्मण भी संदेह में आ गया था कि जब एक के बाद एक सभी लोग इस बकरे को कुत्ता बोल रहे हैं तो कहीं मेरी ही तो गलती नहीं? कहीं उन लोगों ने मुझे वाकई बकरे की जगह कुत्ता तो नहीं दे दिया? उसने बकरे को भूमि पर पटक दिया और पल्ला झाड़कर आगे बढ़ गया। ब्राह्मण को जाता देख तीनों धूर्त इकट्ठा हुए और खुशी से चहकने लगे। उन्होंने बकरे को थामा और अपने मार्ग पर चल दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच साबित हो जाता है।